हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। पेरेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारा चैनल जो है वो पेरेंटिंग के बारे में है। तो हम बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालते हैं। बच्चों से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे डिजीजेस जिनसे वो गुजरते हैं, उनके बारे में आइडिया, उनके रूटीन्स, उनको खाने में क्या दे सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर बच्चे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे जिससे सफ़र कर रहे हैं उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी डेली कुछ एक्टिविटीज़ हम शेयर करते हैं। इसके अलावा हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको हमारा चैनल जो है वो हेल्पफुल लग सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोरोना का जो टाइम था, ये 2 साल जब बच्चे घर पे रहे, वो अब काइंड ऑफ ख़त्म हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ बैक टू नॉर्मल। एंड वन पिकुलियर थिंग जो कि हुआ है खास करके बच्चों से रिलेटेड, वो है कि स्कूल्स खुल गए हैं। फुल फ्लेज में स्कूल्स खुल गए हैं। नो ऑनलाइन क्लासेस एनी मोर एंड ऑफलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की और बच्चे स्कूल जाना शुरू हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत जो पेरेंट्स को आती है, जो बच्चों को आती है, जो टीचर्स को आती है, वो होता है कि बच्चों को सेटल होना स्कूल में। क्योंकि 2 साल तक बच्चे जो है वो घर पे थे और बड़े बच्चों को शायद इतनी दिक्कत ना आए, पर जो छोटे बच्चे हैं, जो शायद अभी तक जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं था, वो सीधे एक हायर क्लास में स्कूल जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेटलिंग में मुश्किल आएगी। तो ये वीडियो जो है वो उस बारे में ही है। तो आई होप कि आगे जाने वाले भी बहुत सारे पेरेंट्स जो नेक्स्ट सेशन में बच्चों को भेजेंगे या जो अभी भेजने वाले हैं, उनको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगेगा। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि मेरी डॉटर इनाया जो है उसने 2 years के बाद फाइनली आफ्टर डूइंग ऑनलाइन फॉर 2 years शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, ऑफलाइन स्कूल दिस सेशन। एंड कुछ हमें भी बैरियर्स आए सेटलिंग में एंड ये सारा जो वीडियो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग जो है वो हमेशा मैं इस नोट से ही करना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल है और हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट है। तो कभी भी किसी और बच्चे को देखकर अपने बच्चे के साथ कंपेयर मत करिएगा और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके बच्चे का फ्रेंड जो है वो हंसते हंसते पहले दिन स्कूल चला जाता है तो आपका बच्चा भी सेम टू सेम बिहेव करेगा। तो बच्चे जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनके लिए स्कूल जाना इज़ अ कप ऑफ टी। तो बहुत ही ईजिली फर्स्ट डे पे हंसते हुए चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं पूरा दिन और फर्स्ट डे से ही सेटल्ड होते हैं। कुछ बच्चे जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, मे बी 1-2 days ऑफ क्राइंग एंड देन बेसिकली दे गेट सेटल्ड। एंड कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कि सेटल में काफ़ी टाइम लगता है और एनर्जी पेरेंट का और टीचर्स का उनके ऊपर काफ़ी जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक एंजाइटी हो सकता है बच्चे के अंदर, अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी स्ट्रेंजर के पास जाने का वो एंजाइटी, या फिर बच्चे जो है वो पेरेंट्स को मिस करते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के अंदर सैडनेस हो सकती है, बच्चे के अंदर एंगर हो सकती है, बच्चा जो है रोने लगता है, काफ़ी हद तक अपने बेसिकली पीयर्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता और पूरा दिन जो है वो रोते हुए स्कूल में बिता देता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं और हर बच्चा नॉर्मल है, हर ये बिहेवियर नॉर्मल है और इन बिहेवियर्स के साथ कैसे डील करना है इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, बच्चे को सेटल करना है, कैसे सेटल करना है, उसके लिए पहला पॉइंट हमारा कि उनके इमोशंस को मत रोको। बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान ने बहुत रियल बनाए हैं। जब उनको बुरा लगता है तो वो रोते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा दिखाते हैं, जब उन्हें प्यार आता है तो वो बहुत प्यार दिखाते हैं। तो जैसा उन्हें भगवान ने बनाया उनको वैसा ही रहने दो। कभी भी इस तरह की बातें करना कि बच्चे आपका स्कूल में पहला दिन है बट आपको अपसेट नहीं होना है, आपको क्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी इस तरह की बातें सिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उस सिचुएशन में जब बच्चा होता है तो जैसा वो फील करे वैसा अगर वो शो करे तो वो बेस्ट पॉसिबल एक्शन होता है बच्चे की तरफ से। तो हमें उनको ऐसा नहीं सिखाना है, उन्हें इमोशंस कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सिखाना है, बल्कि उनके साथ डिस्कस करो। अगर आपको दिख रहा है स्कूल जाने से पहले ही कि बच्चा जो है उसका मुंह उतर चुका है, वो सैड फील कर रहा है, तो आप उससे बात करो कि मुझे दिख रहा है कि आप सैड हो, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, एवरीबडी फील्स दिस वे। उनको बताओ कि यू आर नॉट अलोन इन दिस, सबको ऐसा फील होता है, हमें भी ऐसा फील होता था। तो इस तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करो, उसके साथ बात करो, उसकी बात सुनो कि वो क्यों सैड फील कर रहा है। मम्मा पापा को मिस करेगा इसलिए सैड फील कर रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सैड फील कर रहा है। बातें करने से बच्चे का मन हल्का होता है और आधा तो आपने उसी टाइम उसकी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती है। तो बेसिकली बात करना है आपको, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, इस टाइम को फनी बनाने की कोशिश करनी है और बच्चे को अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए नहीं कहना है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि शेड्यूल करें उनके पूरे दिन को। और ये जो चीज़ है शेड्यूल करने वाली, ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से मत स्टार्ट करो, बल्कि 1 वीक अहेड से स्टार्ट कर दो। टाइम पे बच्चे को उठाना, टाइम से उसको ब्रेकफास्ट कराना, दूध पिलाना, जो भी आप उसे स्कूल जाने से पहले कराना चाहते हो, उनको नहला दो, उनको पॉटी ट्रेनिंग कर दो। ये सारी चीज़ें जो है, जो आप स्कूल जाने से पहले कराना चाहते हो, वो चीज़ें कराना शुरू कर दो। तो टाइम से अगर उठेंगे तो टाइम से स्लीप करेंगे, तो उनका बेसिक एक पैटर्न जो है वो सेट हो चुका होगा स्कूल जाने से पहले। वरना बहुत सारे बच्चों को बहुत लेट सोने की आदत होती है, और फिर जब आप कोशिश करते हो कि कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप आज कोशिश करोगे कि बच्चा टाइम से सो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगा, बच्चा लेट ही सोएगा और फिर उसे सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी। तो शेड्यूल एक बना देना बच्चे का स्कूल स्टार्ट होने से पहले एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट आता है कि जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट होता है उसको थोड़ा ईजी कर दे। बेसिकली अगर मैं इनाया की बात करूँ, मेरी डॉटर, जिसने कि अभी इस सेशन में स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट 2-3 डेज तो उसका क्राइंग पार्ट ही था, जिसमें कि शी यूज्ड टू क्राई वाइल गोइंग। जैसे ही हम सुबह उसको उठाते थे, उसके बाद से उसका थोड़ा बहुत रोना वोना शुरू हो जाता था। शी यूज्ड टू बी लिटिल सैड, स्कूल में भी थोड़ा सैड ही रहती थी। तो वो पार्ट तो अलग है। तो ये 2-3 दिन के बाद मैंने क्या नोटिस किया कि उसका सुबह उठने का पार्ट वॉज हैप्पी। ओनली पार्ट व्हेन शी वाज सैड वाज जब हम उसको ड्रॉप करते थे। उस टाइम वो सैड हो जाती थी, कई बार थोड़ा सा रोने भी लगती थी। तो हमने ये देखा कि अगर उस टाइम पे सिर्फ पापा ड्रॉप ऑफ करे रैदर देन मॉम बीइंग देयर, तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि हमारे केस में इनाया को ऑलरेडी पापा को बाय करने की आदत है, एंड मैं उसके साथ रहती थी घर पे, तो उसे मुझे बाय करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए ड्रॉप ऑफ में अगर मदर्स ना प्रेजेंट हो और फादर सिर्फ प्रेजेंट हो, तो वो कई बार हेल्प कर देता है। या फिर अगर उसके फ्रेंड्स पहले से बने हुए जो उसी के स्कूल में जाते हैं या उसी की क्लास में जाते हैं, तो उन फ्रेंड्स के साथ उनको ड्रॉप ऑफ करो, तो वो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को थोड़ा लाइट बना देते हैं और बच्चा जो है वो इतने इमोशंस फील नहीं कर पाता, और इसलिए ड्रॉप ऑफ जो है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि बच्चों की एंजाइटी तो एक तरफ, पेरेंट्स की भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। आई एम वन ऑफ दोज मॉम्स जिसको बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हूँ मैं जब भी इनाया से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है। तो हमें हमारे जैसे पेरेंट्स को अपना एंशियस फीलिंग जो है या फिर जो अपनी एंजाइटी है वो चेक में रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चों के सामने। अगर आप बच्चे को ये फील दे दोगे कि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, आपको बहुत डर लग रहा है, आपको बहुत टेंशन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट डे है, क्या मेरा बच्चा डील कर पाएगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो वो सारा स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे को फील भी हो जाता है और कहीं ना कहीं आप बच्चे को ट्रांसफर भी कर देते हो। तो अगर आप वन ऑफ दोज एंशियस पेरेंट्स हो, तो एटलीस्ट बच्चों के सामने अपना जो ये एंजाइटी है उसको कंट्रोल में रखो और उनको शो मत करो कि आप कहीं से भी टेंस्ड हो या फिर आप कहीं से भी स्कैर्ड हो, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब ये स्टार्टिंग के फ्यू डेज होते हैं, तो हमेशा अगर आप स्कूल में भी देखोगे तो उसको एक सेटलिंग पीरियड कहा जाता है, जिसमें बच्चे स्कूल में नए हैं, तो बच्चों से ज़्यादा काम कराने की बजाय, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई होने की बजाय ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। उनको बेसिकली जेलअप कराने की कोशिश की जाती है कि वो फ्रेंड्स बना सके और बेसिकली इस पूरे सिचुएशन जो है उसमें सेटल हो सके। तो यही सेम एनवायरनमेंट आपको घर पे भी मेंटेन करना है। तो जैसे हम यूजुअल थे घर पे कि हम चीज़ों को लेके थोड़े पर्टिकुलर हो जाते थे कि आपने स्कूल में अपना काम फिनिश किया कि नहीं किया, या फिर आपने अपना टिफ़िन फिनिश किया नहीं किया, या फिर आपने क्या पढ़ाई की बताओ मुझे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है उसको थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे दो। बच्चों को अभी फिलहाल फोकस करने दो सिर्फ सेटलिंग पे। तो कुछ टाइम के लिए अगर वो टिफ़िन नहीं फिनिश कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं स्कूल में, ये चीज़ें जो है उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो और थोड़े दिन के लिए सिर्फ फोकस करो कि बच्चा जो है वो एक हैप्पी टाइम स्कूल में स्पेंड करके आ सके। फिर धीरे धीरे जैसे ही बच्चा हैप्पी हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, फिर ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपको अपना काम फिनिश करना है, आपको ध्यान देना है क्लास में, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको टिफिन फिनिश करना है, प्लस ऑब्वियसली आपको एंजॉय करना है स्कूल में। नेक्स्ट आता है कि यू हैव टू बी फॉर देम। बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम आपको बनना पड़ेगा बच्चे के लिए। स्टार्टिंग के टाइम में बच्चों को, खास करके जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती है। जैसे कि उनको डील करने का नहीं पता होता है कि दूसरे बच्चों से, खास करके वो बच्चे जो थोड़े एक्टिव होते हैं उनके कंपैरिजन में, उनसे कैसे डील करना है। कई बार कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बच्चों के बीच में, उनसे कैसे डील करना है, नो को कैसे डील करना है। क्योंकि कई बार घर में रहते रहते बच्चों को आदत हो जाती है एक ईजी लाइफ की, जिसमें बच्चे जो
मांग रहे होते हैं वो उन्हें मिल रहा होता है। तो स्कूल में जाने के बाद क्योंकि एक पर्टिकुलर रूटीन आता है बच्चों के लिए, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन आता है बच्चों में जो कि टीचर्स उनके अंदर डालते हैं, तो कई बार बच्चों को ये चीज़ें जो है समझने में डिफ़िकल्टी आती है। उनको ऐसा लगता है कि टीचर्स उनके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, टीचर्स उनको डांट रहे हैं, या फिर बच्चे उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए हमको बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। कई बार आप बच्चे को बता सकते हो कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर टीचर के साथ कन्वे करूँगी। आप डिस्कस कर सकते हो टीचर्स के साथ उनके कुछ छोटे छोटे रिलेटेड इश्यूज़ और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको ये बता के रखना है कि हम एज अ सपोर्ट उनके साथ हमेशा हैं, और कोई भी प्रॉब्लम जो है उसके साथ वो हमारे पास आ सकते हैं और आप उनको गाइड कर सकते हो। कई बार आप उनको सिंपली गाइड कर सकते हो कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ये चीज़ें होती है, आप इसको ऐसे डील करो। तो बेसिकली आप एज अ सपोर्ट सिस्टम आपको बच्चे के लिए प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि कोई एक मेमोरी टूल आप बच्चे को दे सकते हो अगर ये रीज़न है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मिस करता है एक पेरेंट को। तो ये मेरे केस में तो बैकफायर किया था, बट बहुत सारे लोगों के केस में ये वर्क करता है। तो जैसे मैंने तो एक छोटा सा चिट लिख के इनाया को दिया था जिसमें कि मैंने उसे बोला था कि जब आप मुझे मिस करो तो रोने की बजाय आप इस चिट को देख सकते हो और आप सोच सकते हो कि मम्मा आपके पास है। बट हमारे केस में वो इसलिए बैकफायर किया क्योंकि इनाया वॉज स्टिल इन दैट क्राइंग फेज, जो फर्स्ट 2-3 डेज का फेज था उसका। तो इसीलिए वो उसको पकड़ के भी रोती रहती थी, तो इसीलिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में हमने सुना है कि अगर एक छोटा सा मेमोरी आप देते हो बच्चे को तो बच्चे को फील आती रहती है कि हाँ कुछ है हमारे मम्मा पापा का प्रेजेंस यहाँ पे, और इसीलिए वो शायद उनका जो एंशियसनेस है, एंजाइटी है उनके अंदर, वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। तो ये भी आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आपको इनके ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं उनको स्टार्टिंग में वॉच पे रखना पड़ता है, क्योंकि इन जनरल स्टार्टिंग में क्या होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है। तो एक तो उस टाइम पे प्रॉपर स्लीप देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप उस टाइम पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा कट ऑफ करना पड़े तो उसको कट ऑफ करो, क्योंकि बेसिकली अभी उनका जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर जो शेड्यूल जो है वो 4.5 to 5 आवर्स की जो स्कूलिंग की शेड्यूल है उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी वो स्टार्टिंग के ही 5 आवर्स में जब बच्चा उसके बाद आता है तो टायर्ड फील करे, तो आप उसको खाना भी उस हिसाब से दो, एनर्जी फूड्स प्रोवाइड करो और प्लस प्रॉपर रेस्ट दो, ताकि बच्चा जो है उसका बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर रूटीन को अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि टीचर्स के साथ एक कांस्टेंट रिलेशन बना के रखो। आजकल के टीचर्स जो हैं वो हमारे पुराने ज़माने के टीचर्स जैसे नहीं होते, वो काफ़ी अप्रोचेबल होते हैं, काफ़ी ओपन टू व्यूज़ होते हैं एंड काफ़ी अच्छे होते हैं सजेस्ट करने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के फ्यू डेज़ में अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो उतने अच्छे से सेटल्ड नहीं है तो आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो काफ़ी सालों से ऐसे टाइप के बच्चों से डील कर रहे होते हैं और उनको बहुत सारे मेथड्स आते हैं जो कि कई बार जो है हम एज अ पेरेंट नहीं सोच पाते हैं, बट अगर हमें टीचर एडवाइस करता है तो वो हेल्प कर जाता है। तो इसीलिए कांस्टेंट आपको कम्युनिकेशन बना के रखनी चाहिए पेरेंट और टीचर्स के बीच में, और टीचर्स के साथ एडवाइस लेते रहना चाहिए। टीचर्स से एक बेसिक रूटीन उनका पता करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा रोते हुए गया है तो उसके बाद क्या स्कूल में बच्चा हैप्पी था, क्या बच्चा फ्रेंड्स बना रहा है, क्या बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम को एंजॉय कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ईजी रहेगा बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में, और धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा कि कैसे आप बच्चे के सेटलिंग में उसकी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले बच्चे को स्कूल के लिए रेडीनेस जो है वो आपको कराना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली अगेन सेटलिंग में हेल्प करता है। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में बच्चे को बिल्कुल भी बच्चा अवेयर नहीं है कि उसके स्कूल के बैग में क्या क्या बुक्स हैं, तो इट्स नॉट गुड। बच्चा अगर अवेयर नहीं है कि अपने टिफ़िन को कैसे ओपन करना है या बॉटल को कैसे ओपन करना है, अपना खाना खुद खाने की आदत, अगर वॉशरूम जाना है तो कैसे उनको कन्वे करना है ये मैसेज, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अगर आप ट्रेन करके रखोगे बच्चे को तो बच्चे के सेटलिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा नए फ्रेंड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो चीज़ें भी अगर आप बच्चे को सिखा सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ें सिखाने के लिए आप बच्चों को पार्क्स ले जाओ, क्योंकि पार्क में हर रोज़ नए नए बच्चों को मिलते हैं और किस तरह से उनके साथ उनको डील करना है वो धीरे धीरे वो सीखते हैं। नेक्स्ट इसकी आप प्ले डेट्स अरेंज कर सकते हो, तो उससे भी अगेन बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलना, टीम वर्क में काम करना, शेयरिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने में आती है। नेक्स्ट सेटलिंग में बहुत ज़्यादा जो हेल्प करता है वो मुझे लगता है कि इनफ टाइम इन द मॉर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। हम पेरेंट्स
में से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम को बहुत ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस कि अगर बच्चे को 8:30 स्कूल जाना है तो आप 7:50 तक बच्चे को उठा रहे हो, लाइक हार्डली 30-40 मिनट्स बचे हैं बच्चों को स्कूल जाने में। तो उसमें आपको बच्चे को नहलाना है, ब्रश कराना है, फटाफट ब्रेकफास्ट कराना है, तैयार कराना है और भेज देना है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे इज़ कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होना चाहिए। जैसे अगर इनाया को 8:30 स्कूल जाना होता है तो हम उसको 7 o'clock उठाते हैं, तो देर इज़ लाइक 1.5 hours जिसमें वो स्टार्टिंग में जब उठती है तो वो पहले बाहर बालकनी में जाके थोड़ा सा फ्रेश एयर लेती है, एक मॉर्निंग में एक ग्लास ऑफ वाटर फिनिश करती है, उसके बाद वो ब्रश करती है, अपना पूप टाइम करती है, उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट करती है, प्ले कर लेती है थोड़ी देर या फिर एक स्टोरी सुनती है हमसे और आराम से तैयार होकर बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में स्कूल जाती है। तो अगर हम बहुत भागा दौड़ी करेंगे सुबह तो वो एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है और बच्चे का स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है तो बच्चा जो है वो सैडनेस की तरफ जाता है और सेटलिंग जो है वो उतनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉर्निंग का टाइम है वो काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी प्लान्ड होना चाहिए ताकि बच्चे को बिल्कुल हड़बड़ाहट ना हो और बच्चे रिलैक्स्ड वे में तैयार हो और आराम से स्कूल जा सके। लास्ट में 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक चीज़ कि आपको बात करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करो स्कूल के बारे में। जब वो स्कूल से आते हैं तो स्कूल के बारे में कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ कि वाओ यू स्पेंड सच अ लवली डे, और बच्चे आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो उनको बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुनो, क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि ओह वाओ दिस वाज समथिंग सो मच फन। तो धीरे धीरे करके बच्चे जो है वो इस तरह की एक्साइटमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, आप उनके साथ अपनी एक्साइटमेंट्स शेयर करते हो, तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव डे जो है वो गुजरता है। और दूसरी चीज़ की कंपेयर करना बस बंद कर दो बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ। वो बच्चा भी आपकी क्लास में, वो भी आपके एज का है, वो तो नहीं क्राई कर रहा, आपको क्राई करने की क्या ज़रूरत है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ये जो हम कंपैरिजन में डालते हैं तो ये चीज़ें जो है वो बच्चे में नेगेटिव इफेक्ट ही लाता है, पॉजिटिव कहीं से भी नहीं होता है। क्योंकि अगर बच्चे को रोना होगा तो अगर उसको बोलोगे भी कि आपका फ्रेंड नहीं रो रहा है तो भी अगर उसको रोना होगा तो वो रोएगा, लेकिन ये जो कंपैरिजन वाली फीलिंग होगी उससे बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट में आ जाता है कि आई थिंक मेरे पीयर्स नहीं रो रहे हैं और मेरे मम्मा पापा के हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं तो शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको समझाया जाए कि ये जो सेटलिंग पीरियड है इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी हेल्दी एंड धीरे धीरे उनको टाइम दो सेटल होने में, और धीरे धीरे हर बच्चा जो है वो अपने टाइम के साथ सेटल हो जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचे और जॉट डाउन किए और मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के लिए खूब हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिएगा इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स। बाय बाय।